तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th का जो 16 फरवरी को फिजिक्स का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस बताए गए हैं और कई बच्चे उस पे कमेंट भी कर रहे थे कि पढ़ना चाहिए था, एनसीईआरटी में है वगैरह वगैरह। तो वो जो पेपर कटिंग थी वो मैंने दैनिक भास्कर के ही डूंगरपुर ज़िले से ली थी। अब ये वाली आप पेपर कटिंग देख सकते हैं, अजमेर ज़िले की है और 21 फरवरी यानी कि आज की डेट की है। तो इस खबर में आपसे क्या बातें की गई है, तो ये हम अब पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको बताए थे कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं लेकिन पूछे नहीं गए हैं, तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन आप यहाँ से ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस बार बोर्ड सचिव राजेंद्र गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि शिकायतें आई हुई है, यानी कि फिजिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस बताए गए हैं और इसकी जाँच जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर बात करें तो जो 6 क्वेश्चन जो आए थे और साथ ही में 10th क्लास में सामाजिक में भी एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एसएसटी में एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। और यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि जिस भी पेपर का विषय होगा उसके पेपर वाले दिन ही एक्सपर्ट बिठा रखे होते हैं और आंसर की भी साथ में रहती है, उसका मिलान भी करता है, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस जो ये क्वेश्चन है, 6 प्रश्न ये बताए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका जो एमसीक्यू नंबर 1 था, अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसको फिर भी बताया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आज तक नहीं पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन था, उसमें 1:1 आ रहा है। कई बच्चे कहते हैं पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाएगा, यानी कि रेशियो बराबर ही होगा दोनों का, 1:1 आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो आरबीसी ने आज तक पूछे ही नहीं है, इसलिए इसको आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में रखा गया। दूसरा क्वेश्चन जो स्पोक्स वाला था, यानी कि जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल फिल इन द ब्लैंक का ही क्वेश्चन था, जिसमें इंड्यूस ईएमएफ बताना था, वो एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में शामिल किया गया। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 12वां क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर एमसीक्यू का ही। उसमें ये क्वेश्चन जो है ये आया था, जो कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का था। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में इसलिए शामिल किया गया है, टॉपिक आपके एग्जाम में है लेकिन ये टॉपिक कभी आरबीएससी ने पूछा ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अधिकतर टीचर्स करवाते ही नहीं है। अब अगर टीचर ने नहीं करवाया तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? अब कई बच्चे इसके लिए भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तो सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। भई, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, लाखों रुपए लगा रहे हो, आप नीट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, जो एकदम लो क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से इनको आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक के लिए था, पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में रखा गया और लास्ट था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम था, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बतानी थी। और अगला जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वो था आरसी परिपथ में कालांक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 जो था आपका फिल्टर वाला, डेढ़ नंबर में ये क्वेश्चन आया था सेक्शन बी में। तो ये सभी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं और बोर्ड अध्यक्ष ने आपसे ये कहा है कि इन सभी क्वेश्चन की जाँच की जाएगी। तो आपको इनको यहाँ से हमारे साथ जुड़े रहना है, जिसकी वजह से हम आगे का अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। दूसरी बात, यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हुई है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जिले में है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी, उस पेपर में मानचित्र वाले अंतिम प्रश्न में सिंगरेनी नामक स्थान पूछा गया, तो उसको कक्षा 10 की भूगोल में अध्याय 5 में और संसाधन में पेज नंबर 10 पर मानचित्र को सिंगरेनी में राज्य में बताया गया, जबकि गूगल इसे तेलंगाना में बता रहा है। तो ये भी क्वेश्चन एक थोड़ा-सा जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो उनको बोर्ड ने आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी में शामिल किया है या नहीं किया है, इसके बारे में कार्रवाई चालू है और जो भी कोई बोनस के लिए अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सही जानकारी प्रदान करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पढ़ना चाहिए था ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं देगा। कई बच्चे तो ये तक कमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कमेंट पिछले वीडियो में किए हुए हैं कि ये पेपर की कटिंग ही झूठी है। भाई साहब, दैनिक भास्कर के पेपर की कटिंग 21 फरवरी की है, आप देख सकते हैं। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन हम आप तक सच्ची जानकारी पहुँचाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।